मेरे आज के इस अजोके वक्त में कहूँ, जहाँ मेरी यात्रा में कहूँ, जहाँ मैं जहाँ पर खड़ोती हूँ, इस जीवन को देख रही हूँ, वहां से कहूँ, जहां तक भी मेरी सोच जाती है, जहां तक भी मेरा भाव जाता है, मेरा अनुभव जाता है, समझ जाती है, कुछ भी मैं कह लूं, वहां से मैं देखती हूँ संपूर्णता किसको कहते हैं। उस संपूर्णता तक आज तक जैसे कोई भी पहुंचा ही नहीं है। मतलब सिंपल से लफ्जों में कि आज तक संपूर्ण इनलाइटमेंट किसी को मिली नहीं। इसको मैंने एक नए नाम से संबोधन किया है, ब्रह्मांड बोध। मतलब कि एक बोध होता है आत्म बोध, जिसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, एक होता है गॉड रियलाइजेशन, और ये है तीसरी स्टेज जिसको मैंने नाम दिया है ब्रह्मांड बोध। जैसे कि ब्रह्मांड बोध की प्राप्ति किसी को हुई नहीं, आत्म बोध जो है, सेल्फ रियलाइजेशन है, इसके हमको बहुत से इंसान मिलेंगे जिनको आत्म बोध की प्राप्ति है, और गॉड रियलाइजेशन की प्राप्ति जिसको है वो भी हमको मिलेंगी। हमारे को पता चल जाएगा कि ये इंसान कुछ और है। पर ब्रह्मांड बोध जहां पर मैं खड़ोती हूँ, अपनी सोच के हिसाब से, भाव के हिसाब से, जीवन के हिसाब से, खास करके मेरे जो अनुभव हैं उनके हिसाब से अगर मैं अनुमान लगाती हूँ, जो मेरा साइंस की तरह अनुमान है, अभी मेरा जे कोई भी प्रैक्टिकल या मेरा अनुभव नहीं है, जहां पर मैं खड़ोती हूँ वहां पर खड़ के मैं एक अनुमान लगा सकती हूँ कि जहां से जो मुझको जीवन दिखाई देता है वहां तक अभी तक कोई पहुंचा नहीं। जैसे इतना अजीब सा, मैं उसकी बात ही नहीं कर सकती कि क्या कहूं। आत्मबोध की प्राप्ति तो बहुत से लोगों को हुई है, रब्बी तत्व की प्राप्ति भी बहुत लोगों को हुई है। जब मैं गहरी शून्यता के उस ब्रीक से बिंदु में जाती हूँ तो वहां पर एक अजीब सी हवा का झोंका और ताजगी का विवरण है, जिसके बारे में अभी तक मैंने कहीं पर भी जिक्र नहीं सुना, और उसका विवरण मुझको ये बात कहने के लिए मजबूर करता है और मुझको समझाता है कि हर ऋषि मुनि की जो पहुंच है एक ऐसे ही बिंदु तक है जिसमें आत्मिकता के तल का तमाम जो फैलाव है वो समझ में आ जाता है। इसके आगे का जो विवरण है अभी शून्यता की गहराई में बहुत ही गहरा समाया हुआ है। जब ब्रह्मांड के तारामंडल से भी पार मेरी चेतना की मैं देखती हूँ कि मैं कैसे पार से पार जाती हूँ, पार से पार जाती हूँ, तो वहां पर अलौकिकता की एक रंगोली का डिजाइन मुझको नजर आता है। पहले जो डिजाइन था मेरे को नजर आता था वो आता था जिगजैग, और फिर आता था एक जैसे कण कण कोई मिट्टी के कण को ऐसे ही आसमान में कोई फेंक देता है और उस पर अजीब से तरीके से रोशनी पड़ती है, जिसके उस डिजाइन को मैं देखती हूँ तो वो अच्छा बहुत लगता था। और एक कान में भी, कान के भीतर भी अगर मैं ध्यान लगाना चाहती थी तो ध्यान लगता नहीं था, इतनी रोशनी हो जाती थी और मेरी आंखों में से पानी बहना शुरू हो जाता था। पर जो अब पार से पार भी कहीं एक डिजाइन दिखाई देता है, वो डिजाइन ना तो जिगजैग जैसा है ना ही कण जैसा है, वो एक डिजाइन बनता है। कहीं पर उसमें लकीरें हैं, कहीं पर उसमें कुछ है अलग तरह का ही। मैं उसको क्या कहूँ, मैं बहुत बार कोशिश की है कि मैं उसको बना पाऊं, और वो होता है ग्रे और काले रंग में, और मैं उसको बनाना चाहती हूँ। जैसे जो उसकी ग्राउंड है वो ब्लैक है और जो डिजाइन है वो ग्रे है, मैं उसको बनाना चाहती हूँ। वो बन नहीं पाता पर मेरे दिमाग में है। जब ब्रह्मांड के तारामंडल से ऐसी में रंगोली का डिजाइन नजर आता है, उस तल को देखे मेरे में मेरी जो सोच है, मेरी जो गहराई है सोच की, वो फिर से सोचना शुरू कर देती है। शायद वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, संभोग रूप कोई भी हो सकता है, हमारे आगे ही खड़ा हो, हमारे आगे ही पड़ा हो।
क्योंकि अभी हमारा वो दरवाजा नहीं खुला। मेरा आज दरवाजा खुला हुआ है, क्या वो मेरा पहले खुला था? नहीं। जब खुल जाता है तब दिखाई देता है कि वहां कुछ और है। अभी वो मेरा दरवाजा खुला नहीं, अभी मेरे को दिखाई नहीं देता तमाम ब्रह्मांड के आगे का वो तल, जहां पर हर कण ही अपने आप में एक रचनात्मक ऊर्जा ही होता है। वो कलात्मक ऊर्जा एक कण की, जो बहुत ही लंबे वक्त की यात्रा के बाद एक ब्रह्मांड बनता है। उसमें कैसे कॉन्शियस पैदा होती है, उसमें कैसे रूप रंग आकार का विवरण चलना शुरू हो जाता है। लंबी यात्रा, जैसे हम अपने देखते हैं कि आज हम जन्मे हैं, हमारे माँ बाप ने हमको जन्म दिया है, आगे हमारे बच्चे हैं, आगे उनके बच्चे होंगे, जी जो लड़ी चलती है खानदान की, वैसे ही चेतना का भी खानदान है जो जुगों से चलता आ रहा है। जब चेतना फुली इनलाइटेड हो जाती है, अपने हर कण कण के प्रति वो सुचेत हो जाती है, तो वहां एक ब्रह्मांड की उपज होती है। ये मेरी जो सोच है मुझको मेरे अनुभवों से मिलती है। मेरे अनुभव इतने गहरे हो चुके हैं कि मुझको पता नहीं चलता, और उनसे मैं जो अनुमान लगाती हूँ, ये मेरा जिंदगी का पहला अनुमान है जो मैंने अपने अनुभवों से लगाया है। कैसे? मेरे अनुभवों ने मुझको ग्रंथों की समझ दी है। सब उससे पहले तो ग्रंथ मेरी समझ में से सिर्फ लफ्ज थे। लफ्जों का मतलब मैं वो ही पेश करूंगी जो मेरे को उस लफ्ज का मतलब मेरी समझ के मुताबिक होगा। पर जिस समझ के मुताबिक वो किसी ऋषि मुनि ने लिखा होगा, वो मेरी समझ में कभी भी नहीं आएगा जब तक मेरा कोई अनुभव उस समझ के साथ, उस अल्फाज के साथ, उसके भीतरी बैठे एहसास के साथ एक नहीं हो जाता। परंतु जब मैंने मेरे अनुभवों के जरिए शब्दों को देखा जो ग्रंथों में लिखे हुए हैं, वेद पुराणों में लिखे हुए हैं, तो उसके साथ वो मेरी जो समझ उस वेद ग्रंथों के प्रति थी वो ही नहीं बदली। मैं हैरान रहेगी कि मेरा संसार को देखने का नजरिया वो भी बदल गया। आज मेरा नजरिया फिर बदला है। आपको लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, आपको लगेगा आप मुझसे मिलेंगे, आपको लगेगा कि नहीं, आपसे भी मैं दुनिया के गलत से गलत इंसान से भी मैं गलत दिखाई दूंगी, दुनिया के नकम्मे से नकम्मे इंसान के साथ भी मैं नकम्मी दिखाई दूंगी। बेवकूफ की अगर हम कतार खड़ी करेंगे तो मैं बेवकूफों में से सबसे महाबेवकूफ दिखाई मैं दूंगी। क्यों? बहुत ही ज्यादा मामूली सा अंश हो जाता है इंसान। आप जो हमारी पहचान मानसिक तल पर होती है, वो पहचान आध्यात्मिक तल पर होती नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक तल की पहचान रखने वाले को पता ही नहीं होता कि हम उसको पहचानेंगे कैसे। ना तो वो खुद पहचान पाता है, क्योंकि वो बहुत साधारण सा हो जाता है। उसकी अपनी जो पर्सनैलिटी है, अपनी जो शख्सियत है, अपनी जो इमेज है, वो कहीं ना कहीं जिस चीज की जरूरत है वो मानसिक तल है, वहां पर इन चीजों की जरूरत है। आध्यात्मिक तल पर इस चीज का कोई भी मोल नहीं है, ये सभी चीजें खत्म हो जाती है। और आपको हैरानी होगी अगर आप मुझसे मिलेंगे, आपको मैं सबसे ज्यादा दुनिया की बेवकूफ इंसान दिखाई दूंगी। हैरानी होगी। ये जो आपको लगता है कि कोई भी ऐसा इंसान आपको उसकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है, कोई गुरु बना हुआ है, कोई राजनेता बना है, कोई अभिनेता बना है, ये जो सब चीजें हैं ये मानसिक तल के डिमेंशन की है, ये आध्यात्मिक डिमेंशन की नहीं है। आध्यात्मिक डिमेंशन वाले इंसान की आपको पहचान नहीं आएगी, मुझे पहचान नहीं आएगी अगर जब तक मैं उस डिमेंशन को देख नहीं लेती, मैं उस पर्सनैलिटी से मिल नहीं लेती। जब तक हम किसी पर्सनैलिटी को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, हम किसी को समझेंगे क्या। मेरे आगे आम इंसान जो घर में सुखी है, जो अपने घर को संभालता है, वो मेरे से बेहतर दिखाई देगा,
क्योंकि वो एक चीज संभालता है और मैं हूं, मैं जहां पर कुछ संभालती नहीं, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करती हूं कि ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है। मेरी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, मेरी कोई शख्सियत नहीं है, मेरी कोई इमेज नहीं है। मैंने जब इन अपने अनुभवों के जरिए उन शब्दों को देखा जो वेद पुराणों में लिखे हुए हैं, सिर्फ मेरे लिए ग्रंथ ही नहीं बदली, मेरी समझ ही नहीं बदली, ये जो संसार दिखाई देता है इसका रूप रंग आकार भी बदल गया। जो मैं देखती हूं वो आप नहीं देखते, जो आपको दिखाई देता है वो मैं नहीं देखती। आपका और मेरा सामना होगा, शायद आपको मेरी पहचान नहीं आएगी, मैं इतना कह सकती हूँ कि मुझको आपकी समझ आ जाएगी। मानना जो होता है, हम जिंदगी के किसी भी धारणा को मानते हैं, किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी भी रिश्ते को मानते हैं, किसी रूल को मानते हैं, किसी अनुशासन को मानते हैं, किसी भी रूप में हमारा जो मानना होता है, हमारी जो धारणा होती है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये हमारे सबके मानसिक तल की है। जो जानना होता है, हम किस चीज को जानते हैं, कौन सा अनुभव है जो हमारा अपना है, बहुत कम होता है। वो जो हमारा जानना होता है वो हमारा होता है आत्मिक तल, आत्मिक तल का। मानना मानसिक तल का होता है, जानना आत्मिक तल का होता है। मैंने अपने अनुभवों के राही जैसे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मांड को जाना है, वैसे किसी ग्रंथ को सुन के या पढ़ के नहीं जाना और ना ही समझा है। मेरे अनुभवों ने मुझको धर्म ग्रंथों की पहचान दी है और आज की साइंस और आज की टेक्नोलॉजी की समझ मुझ में डालते हैं। कौन? मेरे अनुभव। जब मैं देखती हूँ कि ये ब्रह्मांड का ये अनुभव मेरे को जे सिखाता है, जे रुख मेरे को जे सिखाता है, जे एनर्जी मेरे को जे सिखाती है, जहां पर इंसान में साइंस भी आती है और मैथ भी आता है, इंसान अपने आप में ही एक प्रयोगशाला बन जाता है। संपूर्ण इनलाइटमेंट तक का जो सफर है वो सिर्फ धार्मिकता से ही पूर्ण होने वाला नहीं है। उसमें जब तक विज्ञान की लॉजिक मोहर नहीं लग जाती और मैथ का डिजाइन प्लस और माइनस का बिच जमा नहीं हो जाता, मतलब कि उसमें जब तक विज्ञानिक साइंस के हिसाब से जो लॉजिक बात है वो उस पर स्टैंप नहीं लगा देती कि ये बात सही है। और मैथ का जो डिजाइन है, मैथ एक डिजाइन है और उसमें प्लस माइनस की जो संपूर्णता है वो उसको सही बयान नहीं कर पाती। अब धर्म ने कह दिया कि ये है, हमको सब्र रखना चाहिए। सब्र रखने से क्या होगा? और उसको प्रूफ करेगा विज्ञान, साइंस। और मैथ उसका उस इंसान के दिमाग का करेगा, तजुर्बा करेगा और उसको डिजाइन के रूप में लेकर आएगा। माइनस प्लस वो इंसान की पहचान रखेगा। इंसान की पहचान जब उस किसी भी इंसान की पहचान धार्मिकता में से देखेंगे, विज्ञान के रूप में देखेंगे या मैथ के रूप में देखेंगे, उनका बिंदु एक ही बनता हो, एक ही चीज को बयान करता है। जहां पर मैं ओशो की बात करूंगी, ओशो ने जब साइंस के विरोध में बात कर दी, बात खलास, उसने अपनी अहमियत दिखा दी कि मेरी जो आज तक की गहराई है वो यहीं तक है। क्रिएशन में, इस ब्रह्मांड में हम जब किसी के टोटे करते हैं, टुकड़े कर देते हैं कि ये है, ये वो है, मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानती, ये मेरा है, ये तेरा है, जहां पर टुकड़े हैं वहां पर हम अभी संसारी हैं। हम पूर्णता की ओर नहीं बढ़े। जब ओशो ने साइंस के विरोध में एक बात ही बोल दी, बात खलास, बात खत्म। उन्होंने दिखा दिया कि मेरी आज तक की पहुंच जहां तक है। ये जो तीन बिंदु हैं, धर्म, साइंस और मैथ, ये है सत्यम शिवम सुंदरम। इन तीनों का जब एक बिंदु बन जाता है तब संपूर्णता की संपूर्ति
का पहला कदम होता है, मतलब कि तब संपूर्ति की यात्रा का आगाज होता है। ये वो आगाज है, मतलब कि ये वो शुरुआत है जिसका कोई एंड नहीं होता। हर चीज का एंड हो जाएगा, साइंस का एंड हो जाएगा, धर्म का एंड हो जाएगा, हर चीज का एंड हो जाएगा, आत्मा का एंड हो जाएगा, हर चीज का एंड हो जाता है। एक दिन कॉन्शियस का भी एंड हो जाना है। अभी तो हमको पता भी नहीं कि कॉन्शियस क्या है, अभी तो हमको पता भी नहीं कि आत्मा क्या है। जब हमारा शरीर, मन और बुद्धि एक जगह पर ठहर जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो आत्मक जीवन शुरू होता है। जब हमारी आत्मा, चेतना और हमारा दिल ये एक जगह पर स्थिर हो जाते हैं, तो हमारा आगे का जीवन शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं निर्वाणा। पहले कदम का आगाज शुरू हो गया, जिसका कभी अंजाम नहीं होगा। मैं आज तक के अपने सब अनुभवों से ही अनुमान लगाती हूँ। मेरे आगे के अनुभव ही मुझको ब्रह्मांड की अनुभूति का अनुभव देते हैं। और ये बात सच है कि अभी तक संपूर्ति के उस तत्व को किसी ने भी नहीं पाया, चाहे कोई ऋषि मुनि है, चाहे कोई पीर पैगंबर है। वो कैसे पाएगा? उसकी झलक मुझ में आती है कि वो उस बिंदु तक हम सब ने कैसे पहुंचना। मैं कहूंगी कि ये झलक मेरी है नहीं, जैसे हमारे खानदान आगे की आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही चेतना का खानदान है जो आगे की आगे बढ़ता है। इस बात को कभी भूलना नहीं।